बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास घर भी है, आपका अपना घर है, अब सूरत हाल ये है कि आप सैलरी कमाते हैं, उससे आपका गुजारा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आप बिज़नेस करना चाहते हैं। आपकी अप्रोच ये है कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। अब इस सिनेरियो में आप किस तरह से बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, आइए चंद मिनट के अंदर मैं आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ। वेलकम बैक। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, मुनासिब सी तनख्वाह है, गुजारा नहीं होता, चलो घर आपका अपना है और आप बिज़नेस सीखना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं और आपका सरमाया भी नहीं है, यहाँ ये भी इशू है क्योंकि गाड़ी है, बाकी सरमाया नहीं है। देखिए, बिज़नेस जो है ना बगैर पैसे की किया जाता है, ये बात याद रखें। बिज़नेस पैसे से नहीं किया जाता। जो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा पैसा नहीं, मैं बिज़नेस कौन सा करूँ। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं कि वो पैसा अगर उनके पास आ जाए ना, तो वो कोई प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं बगैर सोचे समझे और वो कहते हैं ये बिज़नेस है। शायद ऐसा नहीं है। पहले आप चंद साल बगैर पैसे के कारोबार करके पैसा कमाएं। देखिए, इसमें क्या होगा, आप इनको अनाड़ी है ना, क्योंकि आपकी जॉब है और आप जॉब कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप जो बिज़नेस करेंगे ना बगैर पैसे के, उसमें आपको ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बेहतर है कि सेलिंग का काम करें आप। सेलिंग के काम में आसानी ये होती है कि जल्दी आप जो है ना उसको स्केल करने में कामयाब हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ें बेची, फ़र्ज़ करें आपने किसी पे से कमीशन पे चीज़ें बेची हैं। अब जब आपने कोई चीज़ें बेची हैं, कोई प्रोडक्ट बेची है, उसमें आपका कोई सर्टन परसेंटेज आया, आपको पता लग गया कि जी इतनी चीज़ें बेची तो इतना पैसा आया। पैसा मेरा नहीं था, पैसा उसका था, उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यानी अब आपको समझ, उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो आप ये पता है कि आपने किया है बेसिकली, वो तो जो कर रहा है, आपने उसके साथ काम किया, उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आपको कम फ़ायदा हुआ क्योंकि आपका पैसा नहीं था। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर ना आपको ये समझ लग जाएगी कि क्या बिकता है, क्या बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए और कौन ख़रीदता है, कहाँ से चीज़ बनती है, कितने की बनती है, ख़रीदार क्या सवाल पूछता है जी। वो सारा कुछ आपको उसको ईमानदारी और ऑनेस्टी से बताएंगे। उससे क्या होगा कि वो ना उसका एतबार आप पे बन जाएगा कि यार ये बंदा अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ये हमें फ़ायदेमंद कोई चीज़ बेचता है, जो भी हमसे लेते हैं वो फ़ायदेमंद है चीज़। अच्छा, जब आपका ये एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, कुछ कस्टमर बन जाएंगे, आपका एतमाद आ जाएगा, सेलिंग आपको समझ आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा क्या बिकता है क्या नहीं बिकता। हर चीज़ बिकती नहीं है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो चीज़ किसी के वारे की होगी, कोई चीज़ उसको समझ आएगी, कोई चीज़ बेहतरीन होगी तो वो इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा ना। वैसे कोई हर एक चीज़ में पैसा नहीं लगाएगा। तो इसलिए आपको ये समझ आएगी क्या बिकता क्या नहीं बिकता। इस सारे प्रोसेस के अंदर ना आप काफ़ी कुछ समझ आएंगे। फ़र्ज़ करें आपकी कोई प्रोडक्ट रेंज ऐसी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कहीं से, फॉर एग्जांपल, यानी मैन्युफैक्चरिंग कहीं से होती है, बेचते आप हैं और वो आप जो है ना वो रेवेन्यू अर्न करते हैं और अपना उसमें सर्टेन परसेंटेज जो आपको मिलता है। अब आपने प्रोडक्ट बनती कहाँ से है, कितने की बनती है, कौन बनाता है, आप सेटअप लगाएं तो कितना बने, कितने की बनेगी, ये सारी जमा तफरीक करनी है। अच्छा, आमतौर पे लोग ये नहीं करते, वो कहते हैं यार बस बेचते रहते हैं, कमाते रहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उनसे मसला हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम है उसके ऊपर पूरी ग्रिप आपकी होनी चाहिए, आपका एतमाद होना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट कम हो सकता है फ़ायदा ना हो जल्दी पहले, लेकिन आपका एतमाद होना ज़रूरी है। जब आप वो प्रोडक्ट की वो बनाना शुरू कर देंगे, फ़र्ज़ करें आप उसका सेटअप लगा लेते हैं, आप बना भी आप रहे हैं, बेच भी आप रहे हैं, ये क्या हो गया कि ये पूरा बिज़नेस आस्ता आस्ता आपकी ग्रिप में आना शुरू हो गया। अब उसके लिए ज़ाहिर बात है पैसा भी चाहिए, वो प्रोडक्ट बनाने की कोई मशीन चाहिए, कोई किस तरह चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए। अब टाइम है कि आप अपना पैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप अपना घर बेच के, वो सरमाया है इनफैक्ट, क्योंकि जब आप बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ना, उससे घर बन जाता है। लेकिन अगर आप घर में रहेंगे और छोटी सी नौकरी करते रहेंगे तो आपकी सारी ज़िंदगी इससे गुजर जाएगी। फिर अगली नस्ल, इस तरह मैंने देखा है कि वो अगली नस्ल शायद घर बेचने पर आ जाए, सूरत यहाँ तक आ जाती है। इसीलिए हम देखा ना कि जिन लोगों की ज़मीनें होती हैं वो आगे एक ज़मीन का बाप मालिक था, 5 बच्चे हो गए, अब थोड़ा थोड़ा पीस उनको आ गया, आखिर करते करते बेच के वो और भी फारग हो जाते, क्योंकि उनका उससे पूरा नहीं पड़ता। लिहाजा अब आपका टाइम है कि आप अपने आप को एक इस्टेब्लिश पोजीशन में लेकर आएँ, और इस प्रोसेस में हो सकता है 5-10 साल लग जाए आपके। जल्दी किसी चीज़ की नहीं करनी, लोग बहुत जल्दी कर जाते हैं, यहीं से वो गलती कर जाते हैं। जल्दी शैतान की काम है। आपको एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा सिस्टम को आप समझ रहे हैं, एक सिस्टम में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगना चाहिए, उसमें ऊँच नीच आएंगी, मुख्तलिफ सीज़न गुजरने चाहिए, आपको सारा पता लगे। उसके बाद फाइनली आप वो प्रोडक्ट बनाना शुरू हो गए।
आप जब के प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप सही मानों में पूरे बिजनेसमैन हो गए हैं। अब वहाँ से आपका एक नया सिलसिला शुरू होता है जो कि आपको उस स्टेज पे पहुँचने के समझ आएगी। गलती लोग ये करते हैं कि पहले ही स्टेज के ऊपर, अभी कुछ उन्होंने ज़्यादा कमाया नहीं होता, ज़्यादा काम किया नहीं होता, उसी स्टेज के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्ट खुद बना के और ज़्यादा जल्दी से जो है ना वो करना शुरू करते हैं। वहाँ उनसे गलती हो जाती है, चूक हो जाती है। एक तो समाया कम, दूसरा कोई गलती हो गई वो बहुत महंगी गलती पड़ जाती है, इस वजह से वो उनका काम ठप हो जाता है। देखिए, आपके इख्तियार के अंदर चीज़ें हैं। आप अब ये बात याद रखें, किसी के इख्तियार कोई आपको ना ही कुछ दे सकता है, ना ही कुछ आपसे ले सकता है, ना ही आपको कोई रोक सकता है, ना ही आपको कोई चला सकता है। ये आपने चलाना है अपनी सलाहियतों के बेस पे, किसी और बेस पे नहीं, सलाहियतों के बेस पे। इसीलिए नाकाम लोग जो होते हैं वो बाहर देखते हैं, जी वो फलाना मेरा दोस्त है, फलाना भाई है, फलाने का फलाना है, उससे मैं मशवरा कर लेता हूँ, उससे मैं सीख लेता हूँ, उससे मैं समझ लेता हूँ। सीखना कहीं किसी से नहीं होता, आपने खुद अपनी विल के ऊपर सीखना होता है। सिखाता कोई नहीं है, सीखने वाला होता है जो जल्दी सीखता है। आप जितनी एफर्ट करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतना जल्दी सीखेंगे। तो लिहाजा आप अगर इसी सूरत हाल का शिकार है कि मुनासिब तनख्वाह है, सही गुजारा नहीं होता, फिर आपकी सलाहियतों का इजहार नहीं हो रहा, ये भी बहुत बड़ी जो है ना अनसेटिस्फैक्ट्री पोजीशन होती है कि आपके अंदर सलाहियतें हैं, आपको वो पूरी सलाहियतों का इजहार करने का मौका नहीं मिल रहा। ये भी बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। इधर से आपको जब आपको अपनी सलाहियतों का इजहार का मौका मिलेगा, आपको चैलेंजेस दरपेश होंगे। जो लोग चैलेंजेस का सामना करते हैं वही ग्रो करते हैं, वही अपग्रेड होते हैं, वही अमीर होते हैं, वही असासे बनाते हैं। क्योंकि नौकरी आम तौर पे लोग, डरपोक लोग जो है वो नौकरी में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, रिस्क नहीं ले सकते, मुश्किल में नहीं जाना चाहते। हालांकि वो बहुत बड़ी मुश्किल होती है जो वो नौकरी में करते रहते हैं सारी उम्र। हर वक्त जॉब के थ्रेट, हर वक्त जो है वो तनख्वाह बंद होने का थ्रेट, हर वक्त जो है ना ये मसले, उनकी ये सोच ही वहाँ तक हो जाती है, महदूद सोच हो जाती है, वो कुएँ का मेंढक बन जाता है। इसलिए उनकी ज़िंदगी के अंदर आपको चार्म नहीं नज़र आता, अट्रैक्शन नहीं नज़र आती। लेकिन अगर आप चैलेंजेस लेने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कहानियाँ होंगी, आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्शन होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ज़माने में जो हालात से लोग परेशान हो जाते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, तो आप ज़्यादा मुस्तहकम होंगे, स्ट्रांग होंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।